हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे थे इतिहास विषय और आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें हमारा टॉपिक होगा भारत पर अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण। इस सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? Who led the first and successful invasion of the Arabs on India? ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन कासिम, 2 सुलेमान, 3 मोहम्मद गोरी और ऑप्शन 4 महमूद गजनवी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रांत पर विजय प्राप्त की? विच प्रोविंस डिड मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्यर? ऑप्शन 1 कश्मीर, 2 गुजरात, 3 सिंध और ऑप्शन 4 पंजाब। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस शासक का शासन था? विच रूलर रूल्ड सिंध ड्यूरिंग द अरब इन्वेशन? ऑप्शन 1 दाहिर, 2 राजा भोज, 3 कनिष्क और ऑप्शन 4 शशांक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया? विच रूलर फर्स्ट इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन इंडिया? ऑप्शन 1 बाबर, 2 औरंगजेब, 3 मोहम्मद गोरी और ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन कासिम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? हाउ मैनी इन्वेशंस वर मेड बाय द सुल्तान ऑफ गजनी महमूद गजनवी? ऑप्शन 1 14, 14, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 16 और ऑप्शन 4 17। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गजनी का सम्राट बनने से पहले महमूद गजनवी किस प्रांत का शासक था? गजनवी वाज द रूलर ऑफ विच प्रोविंस बिफोर बिकमिंग द एम्परर ऑफ गजनी? ऑप्शन 1 ईरान, 2 बगदाद, 3 काबुल और ऑप्शन 4 खुरासान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 खुरासान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महमूद गजनवी ने अपना पहला सफल आक्रमण किस शासक पर किया? मोहम्मद गजनवी मेड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक ऑन विच रूलर? ऑप्शन 1 जयपाल, ऑप्शन 2 भीम द्वितीय, ऑप्शन 3 आनंदपाल और ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जयपाल। दोस्तों, महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती नगरों पर किया। यहां उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसने अपना दूसरा आक्रमण 1001-2 ईस्वी में सीमांत प्रदेशों के शासक जयपाल के विरुद्ध किया। उसने जयपाल की राजधानी बैहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर अटैक ऑफ महमूद गजनवी? ऑप्शन 1 कन्नौज, 2 सोमनाथ, 3 बुंदेलखंड और ऑप्शन 4 थानेश्वर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? When did महमूद गजनवी लूट द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? ऑप्शन 1 1001 ईस्वी, ऑप्शन 2 1016 ईस्वी, ऑप्शन 3 1025 ईस्वी और ऑप्शन 4 1027 ईस्वी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 1025 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? अगेंस्ट whom was the last invasion of महमूद गजनवी in India? ऑप्शन 1 राजपूतों के, ऑप्शन 2 ब्राह्मणों के, ऑप्शन 3 व्यापारियों के और ऑप्शन 4 जाटों के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जाटों के। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में गजनवी पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। अतः महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में अपना अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ तहकीक ए हिंद? ऑप्शन 1 मेगास्थनीज, 2 फिरदौसी, 3 अलबरूनी और ऑप्शन 4 सुलेमान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अलबरूनी। दोस्तों, अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अलबरूनी बड़ा विद्वान था। भारत में रहकर उसने संस्कृत को बड़े ही प्रेमपूर्वक विषय के रूप में पढ़ा तथा हिंदू दर्शन तथा दूसरे शास्त्रों का भी गहराई से अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर उसने तहकीक ए हिंद, भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण भारत के किस प्रांत पर किया? मोहम्मद गौरी मेड हिज फर्स्ट अटैक ऑन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 मुल्तान, 3 पंजाब और ऑप्शन 4 लाहौर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मुल्तान। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, जो कि मुल्तान के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया? विच रूलर ऑफ गुजरात डिफीटेड मोहम्मद गौरी बैडली? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज चौहान, 2 भीम द्वितीय, 3 जयपाल और ऑप्शन 4 जयचंद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भीम द्वितीय। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? अगेंस्ट whom was the last invasion of मोहम्मद गौरी? ऑप्शन 1 राजपूतों के, 2 ब्राह्मणों के, 3 व्यापारियों के, 4 खोखरों के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 खोखरों के। दोस्तों, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया तथा इस अभियान के दौरान दमियक नामक स्थान पर, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में है, उसके पास गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी इस समय सिंध नदी के किनारे नमाज पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शाहनामा की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड शाहनामा? ऑप्शन 1 मेगास्थनीज, 2 फिरदौसी, 3 अलबरूनी और 4 सुलेमान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 फिरदौसी। दोस्तों, यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसमें ईरान पर अरबी फतह, जो कि सन 636 ईस्वी में हुई थी, उसके पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनवी? ऑप्शन 1 लिंगराज मंदिर, ऑप्शन 2 सूर्य मंदिर, ऑप्शन 3 कैलाश मंदिर और ऑप्शन 4 चक्रस्वामी मंदिर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 चक्रस्वामी मंदिर। दोस्तों, महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा के चक्रस्वामी मंदिर को नष्ट किया। गजनवी ने थानेश्वर के चक्रस्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर अपनी रंगभूमि में रखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में नहीं था?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ महमूद गजनवी? ऑप्शन 1 अल बरूनी, 2 इब्न बतूता, 3 उत्बी और 4 फिरदौसी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के समय भारत की यात्रा पर आया था। बाकी तीनों महमूद गजनवी के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अरब आक्रमणकारियों ने किस नगर को स्वर्ण नगरी कहा? विच सिटी वाज कॉल्ड द गोल्डन सिटी बाय द अरब इन्वेडर्स? ऑप्शन 1 सोमनाथ, 2 अलवर, 3 लाहौर और 4 मुल्तान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मुल्तान। दोस्तों, मुल्तान से अरब आक्रमणकारियों को अपार सोना प्राप्त होने के कारण इन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महमूद गजनवी से लड़ने वाली कश्मीर की रानी कौन थी? हु वाज द क्वीन ऑफ कश्मीर हु फॉट महमूद गजनवी? ऑप्शन 1 चांद बीबी, 2 रजिया सुल्ताना, 3 रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन 4 रानी दिद्दा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 रानी दिद्दा। दोस्तों, रानी दिद्दा को कश्मीर की चुड़ैल रानी या लंगड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने गजनवी को धूल चटाई और दुनिया को दिया था गोरिल्ला वार। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कश्मीर की रानी दिद्दा का संबंध किस वंश से है? क्वीन दिद्दा ऑफ कश्मीर इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? ऑप्शन 1 कुषाण वंश, 2 लोहार वंश, 3 चंदेल वंश और ऑप्शन 4 सिसोदिया वंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 लोहार वंश। दोस्तों, आज का हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी जिले जिसका भाग है, उस क्षेत्र पर लोहार वंश का शासन रहा है और यहाँ की शासिका थी रानी दिद्दा। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।